एक हाँ जी। क्वेश्चन मेरा और था। मेरा ये था कि आपका रीबर्थ के बारे में क्या ओपिनियन है? हमारे ओए, इंडिया में ना तो बहुत पॉपुलर। देयर इज नो सच थिंग एज रीबर्थ, दिस इज बोंगी, देयर इज नो एविडेंस। ओके, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा न्यूज पे दो चार देखा तो मुझे, हालांकि मुझे भी बिलीव नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा सा एक प्रॉपर अगर आप वीडियो बनाते तो अच्छा रहता। हमने यही इसके मैं ऊपर कहना चाह काफी रहा था बात की, आपसे। हमने इसके ऊपर काफी दफा बात की भी है। एक इसमें देखें, आपकी अगर लाइफ का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा हो ना, कि हम मैंने किसी उस चीज को नहीं मानना जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम यस नहीं सर। होगी। हमारे पास हाँ इसका सर, कोई ये। एविडेंस नहीं। वो बुक आई, वो मुझे पता, वो आपने उसका भी, हमने उसको ऊपर भी बात की भी है। ऐसी उस बुक के अंदर खुद लिखा हुआ है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ, यार कौन सी थी, उसने उन्होंने अपनी रेकमेंड रीडिंग्स में डाला हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया कि हाँ ये बात सच है। वो गंजे ने, मुझे उसका नाम भूल गया, डॉक्टर का, वो जिसने वो बुक लिखी है, उसने खुद कहा हुआ, उसने अपनी बुक के अंदर ही लिखा हुआ कि ये मेरी गैदरिंग ऑफ वो है, ये इससे प्रूव नहीं होता कि है। अब उसने क्या किया, उसने अब कुछ स्टोरीज कोट की हैं कि जी फलाने में वो एक बड़ा मशहूर वाकया जी, उस एक बच्ची कहती है मैं डूब के, वो एक बच्ची डूब के मर जाती है, तो उसके दूसरे गांव में कोई एक बच्ची बाद में पैदा होती है, वो बिल्कुल वही वाकया वैसे ही सुनाती है जैसे वो बच्ची डूबी थी। नहीं सर, लेकिन एक चीज और भी कॉमन है इस चीज के लिए। ये सारी जो स्टोरीज है ना, ये लगभग मैंने जितनी भी सुनी सारी इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया में ही ये बिलीफ है। बाकी अदर इंडिया कंट्रीज में देखे श्रीलंका ना में, तो ऐसी इंडिया श्रीलंका नहीं में। मिलती। हाँ, इंडिया। और अब आपको कुछ मिल, ये सारी सही बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, सारी उसी कल्चर में क्यों है जहां पे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना होना चाहिए हाँ। ना। ये जो रीबर्थ यस का सर। जो फिनोमेना, ये तो यूनिवर्सल होना चाहिए, ये तो उधर भी हो रहे होना चाहिए, अफ्रीका के ट्राइब्स में भी हो रहे होना चाहिए, इधर ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स में भी लेकिन इधर नहीं होता। ये क्या ड्रामेबाजी है? इसका मतलब वो उस सोसाइटी की साइकी के अंदर बैठा बैठा दिया गया कि ये कहानी सच है। उसी तरह आपको पता है, ये जादू टूनों की भी जो कहानियां होती है ना, बंगाली भाभे की, हमारे गोरों की जो जादू टूनों की कहानियां उनकी और है, उनके जादू टूनों के तरीके ही और है, क्योंकि वो उनके कल्चर में उस तरह की कहानियां आई हैं। हमारे में वो देग है, सिरी है, धागे हैं, तो तावीज बांध दिया, मुसलमानों में तो वो भी है। हाँ, तो वो और है चक्कर। तो वो भी उसी, हर कल्चर ने अपने अपने हिसाब से बनाई हुई कहानियां, तो भाई ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना होना चाहिए। तो ये सारी गप्पे हैं, बोंगा बनाया हुआ लोगों को। खैर बोंगा क्या, बोंगे खुद भी बने में। चले, बहुत ओके। शुक्रिया। और सर, बस यार, बस सर बस थैंक बस यू यार, सर। मैं बड़ा आपको। थक गया हूं यार। नहीं सर, मैं चल, 1 मिनट लूंगा केवल। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। थोड़ी सी मेरी थिंकिंग काफी चेंज हुई है जब से मैंने आपको सुना है। चले, मैं बहुत भी शुक्रिया एक, सर। हाँ, समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा मेरी, मुझे लगता था कि ये जो इस्लामिस्ट हैं इनका जो जवाब है, ये शायद जो हमारे टुन्नी हैं वही हैं, लेकिन जब से मैंने आपको सुना थोड़ी मेरी थिंकिंग चेंज हुई। मैं भी एक लिबरल टाइप का बंदा हो चुका हूँ। चले, ये इसके तो लिए बड़ी थैंक यू। अच्छी बात है। बड़ी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे, आपकी ये बात सुन के कि आपकी सोच भी बदली है। लेकिन मैं ये फिर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग यस इसको सर। ये समझते हैं। एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर किसी का दिमाग बदलता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, क्योंकि लोग या तो एक साइड पकड़ लेते हैं, दूसरी पे चले जाते हैं, यू नो, दे कांट स्टे इन। इसका मतलब हरगिज ये नहीं, मैं ये कहता कि आपको, यू नो, यू यू हैव टू ड्रॉप योर गार्ड, के मोमिन बड़े बड़े प्यारे हैं जी, उनके वो कुछ भी, ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू स्टे, यू नो, यस। केयरफुल। और कहीं पे भी होता है, अगर आप किसी को जाके कुछ और भी कह देंगे, तो यू नो आपकी पिटाई भी हो सकती है। इसलिए यू नो यू हैव टू बी वाइज विद दैट, यू हैव नो नीड टू ऑफेंड पीपल नीडलेसली ऑन रोड्स और व्हाटएवर। लेकिन जो सोल्यूशन जो है ना, ये बड़ा बेसिक इमोशनल सोल्यूशन है मोमिनों का भी। और जो हमने मार देना, हमने इस्लाम को झंडा गिराना, गजवा यस। हिंद करना, ये प्रिमिटिव सोच, उसी तरह का टुन्नी का। लेकिन सोच आप ये देख लें, जब भी बदलेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान मजीद रेडिकलाइज होता है टुनियों को देख के, या अगर कोई व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट का कोई, वो उधर तो खैर व्हाइट सुप्रेमेसी जैसी भी है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन वो उनको ज्यादा वो करती है। जब ये इधर न्यूजीलैंड का वाकया हुआ था ना, इन्होंने मस्जिदों में इतनी इस्लामियत, अपना भाईचारा जगाया, इतना जगाया इन्होंने कि उसको पता नहीं 10 साल लग जाए कम होते होते। लेकिन अगर वो, तो इधर जब
ये टुन्नी जब ये काम करते हैं, दरगाह पे हमला कर दिया, वो कर दिया, उनके सामने म्यूजिक चला दिया, न्यूसेंस हरकतें भी करते हैं, वो उनको जोड़ते हैं। मैं ऐसे एक्स मुस्लिमों को ज्यादा भी, एक शुरू में एक एक्स मुस्लिम लड़का आया था, इस्लाम छोड़ गया, उसको इस्लाम से नफरत है, ये वो भी यही कह रहा था कि यार टुन्नी वगैरह जो है ये है। सो आप उनको, एक्स मुस्लिम, इस्लाम से छुटकारा सिर्फ तभी हासिल हो सकता है जब मुसलमान अपनी सोच बदलेगा, और मुसलमान अपनी सोच तभी बदलेगा जब वो इस्लाम छोड़ देगा, और उसका तरीका यही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।